हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज़ की वीडियो नंबर फर्स्ट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डेविल फ्रूट्स के बारे में जो वन पीस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। वन पीस में बेसिकली 3 टाइप्स के डेविल फ्रूट्स है, लोगिया, पैरामीशिया और जोन टाइप। और अगर आपको डेविल फ्रूट्स के बारे में और भी जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है इसी टॉपिक पे होने वाली है। सो गाइस, टाइम की वेस्ट के बिना लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10 है पोपो फ्रूट, जिसको निकी निकी नोमी के नाम से भी जाना जाता है। पोपो फ्रूट एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को किसी भी चीज को रिपेल करने की पावर देता है। पोपो फ्रूट अपने यूजर के हाथ पे एक परमानेंट यानी पंजा बना देता है। इस फ्रूट को जो है बार्थोलोम्यू कोमा ने खाया था, जो एक वॉरलॉर्ड ऑफ द सी भी था। कहा जाता है एक बार कोमा जिसे भी अपने हाथ से पुश कर दे वो 3 दिन और 3 रात तक सिर्फ हवा में ही ट्रैवल करेगा। पुश होने के बाद विक्टिम एक बबल में ट्रैप हो जाएगा, जो बबल उसे हर एक ऑब्स्टेकल से बचाएगा। ये फ्रूट ऑलमोस्ट किसी भी चीज को रिपेल कर सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, गैसेस, गोस्ट या सोल्स एंड इवन फिजिकल पेन। इस फ्रूट का यूज जो है कोमा ने लूफी के ऊपर किया था, जिससे उसकी सारा बॉडी पेन जो उसको फाइटिंग के वक्त हुआ था वो उसकी बॉडी से रिपेल होकर बाहर आ गया था। इसके अलावा शबुंडी और पेलोको में जब लूफी और उसका क्रू ऑलमोस्ट नेवी के हाथों पकड़े जाने वाले थे, तब कोमा ने उसके क्रू को वहां से रिपेल करके काफी दूर भेज दिया था ताकि वो सारे के सारे वहां से बच के निकल सके। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी कोमा खुद को रिपेल नहीं कर सकता, ना ही वो अपनी पावर्स का यूज कर सकता है अपने आप को कहीं और भेजने के लिए। नंबर 9 है हॉबी हॉबी फ्रूट। वन ऑफ द टॉप डेविल फ्रूट्स में से ये फ्रूट आता है। ये भी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। इस फ्रूट को खाने से यूजर के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी ह्यूमन को टच करने के बाद उसको एक टॉय में कन्वर्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार आप टॉय में कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद आपको खुद के बारे में तो याद रहेगा, लेकिन आपके बारे में किसी को भी याद नहीं रहेगा। हर कोई आपको भूल जाएगा। मतलब एक बार आप कन्वर्ट हो गए तो आपके माँ बाप, भाई, दोस्त, यार सब लोग आपको भूल जाएंगे, जैसे कि आप एग्जिस्ट नहीं करते। ट्रस्ट मी, अपने एग्जिस्टेंस को खो देना दुनिया की काफ़ी पेनफुल फीलिंग होती है। इसके अलावा आपको हर वो बात माननी होगी जो डेविल फ्रूट ओनर आपसे कहेगा। ऐसा समझो कि आपको ब्लैक मार्केट में बेच दिया है। इस फ्रूट को शुगर ने खाया था, जिसकी वजह से डोफ्लामिंगो ने ड्रेसरोसा पर 10 साल तक रूल किया था। लेकिन किसी वजह से शुगर अगर बेहोश हो जाती है तो उस फ्रूट का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, यानी जितने भी इंसान टॉय में कन्वर्ट हुए थे वो सारे के सारे वापस ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नंबर 8 है ओपियोपिनोमी। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ओपियोपिनोमी यानी ओपो फ्रूट एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जिसे ट्रफल्गर लॉ ने खाया था। ये फ्रूट अपने यूजर को एक स्पेरिकल रूम बनाने की एबिलिटी देता है। इस रूम के अंदर वो इंसान ऑलमोस्ट एक भगवान है। टेलीपोर्टिंग से लेकर किसी भी इंसान को आधा आधा करने की एबिलिटी है इस फ्रूट के अंदर। बेसिकली इस फ्रूट का यूजर अपने अपोनेंट के ऊपर कुछ भी कर सकता है। लॉ इस फ्रूट का यूज करके अपने अपोनेंट को जो आधा आधा काट देता है और उसके एनिमीज मरते भी नहीं है। मतलब उसके बॉडी के 2 टुकड़े होने के बाद भी वो इंसान जिंदा रहता है। लॉ अपने एनिमीज के माइंड भी इंटरचेंज कर सकता है, मतलब मेरा दिमाग किसी और की बॉडी में एंड वाइस वर्सा। रूम बनाने के बाद लॉ किसी भी डोर या गेट के थ्रू टेलीपोर्ट हो सकता है। एक पायरेट के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि वो किसी भी तिजोरी के अंदर बाहर आ जा पाए बिना किसी चाबी के। इसके अलावा लॉ इस फ्रूट का यूज अपने मेडिकल एबिलिटीज में भी करता है। इस फ्रूट की सबसे बड़ी एबिलिटी यह है कि वो किसी भी एक इंसान को इमॉर्टल बना सकती है, लेकिन इसकी वजह से लॉ की जान चली जाएगी। इस फ्रूट की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये फ्रूट बहुत ज़्यादा स्टेमिना यूज़ करता है। लॉ अपनी फ्रूट की पावर ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है। नंबर 7 है डार्क फ्रूट। ये एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूज़र को मनचाहे समय पर डार्कनेस को क्रिएट, कंट्रोल और खुद को डार्कनेस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी देता है। बेसिकली इसे यूज़ करने वाला इंसान खुद डार्कनेस बन जाता है। इस फ्रूट को मार्शल डी टीच यानी ब्लैक बियर्ड ने खाया था। ब्लैक बियर्ड एक विलन है। इसने ये फ्रूट व्हाइट बियर्ड के 4th डिवीजन कमांडर का मर्डर करके चुरा लिया था। ये अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्रूट है क्योंकि इसके पावर्स और एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये फ्रूट दुनिया की सबसे ज़्यादा इविल एबिलिटीज़ अपने यूज़र को प्रोवाइड करता है। बात करें इस फ्रूट की एबिलिटीज़ की तो ये फ्रूट यूज़र को ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की पावर देता है। इसके अलावा यूज़र अल्ट्रा डार्क कलर स्मोक के फॉर्म में डार्कनेस को अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करता है। ये डार्कनेस एक ब्लैक होल की तरह है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इस फ्रूट की सबसे डेंजरस एबिलिटी ये है कि ये दूसरे डेविल फ्रूट यूजर्स की पावर्स को नलीफाई कर सकता है, जैसे कि उन्होंने कभी डेविल फ्रूट खाया ही नहीं था। ये चीज़ हमने तब देखी थी जब ब्लैक बियर्ड ने लूफी को ज़मीन पर पटक दिया था और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो रबर से बना हुआ है। नंबर 6 आइस फ्रूट एंड मैग्मा फ्रूट। ये दोनों एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। इन दोनों की एबिलिटीज भी सेम लेवल पे है। डार्क फ्रूट की तरह ही अपने यूजर को आइस और मैग्मा को मैनिपुलेट करने की और आइस और मैग्मा में कन्वर्ट होने की पावर देते हैं। आइस फ्रूट को नेवी एडमिरल आउकीजी ने खाया था और मैग्मा फ्रूट को एडमिरल आकाइनो ने कहा था। ये दोनों फ्रूट्स भी काफ़ी पावरफुल हैं क्योंकि ये अपने एनिमीज को जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से बर्न और फ्रीज करने की पावर रखते हैं। आउकेजी ने अपने पावर्स के साथ 10 दिन तक आकाइनो से फाइट किया था और जिस आइलैंड पर उन्होंने फाइट किया था उस आइलैंड का आधा हिस्सा आइस में कन्वर्ट हो गया था और आधा हिस्सा मैग्मा में कन्वर्ट हो गया था। अगर कोई आउकीजी पर अटैक भी करेगा तो आउकीजी आइस की तरह टूट जाएगा और वापस अपने ट्रू फॉर्म में रिस्टोर हो जाएगा। और सिमिलरली अकाइनो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में रिस्टोर हो सकता है। आइस फ्रूट की सबसे बड़ी एबिलिटी
एबिलिटी ये है कि वो फ्रीज होने वो किसी भी चीज़ को टच करने के बाद उसको आइस में फ्रीज कर सकता है। अगर कोई इंसान फ्रीज हुआ तो उसकी टिश्यूज़ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पूरी तरह से, और अगर फ्रीज्ड बॉडी पार्ट्स को केयरफुली हैंडल नहीं किया गया तो वो बॉडी पार्ट्स जो है पूरी तरह से टूट जाएंगे। और मैग्मा की एबिलिटी तो आप सभी को पता ही होगी। नंबर 5 है ग्लिंट ग्लिंट फ्रूट। अगर आपको लग रहा है कि डार्कनेस और आइस काफ़ी डेंजरस है तो आपको लाइट से मिलना चाहिए। ग्लिंट ग्लिंट फ्रूट भी एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूज़र को ट्रू लाइट में कन्वर्ट होने की पावर देता है, और ऐसा होने के बाद यूज़र बेसिकली कुछ भी कर सकता है। लाइट स्पीड पर मूव करना, किसी भी अटैक का कोई भी फर्क ना पड़ना। इस फ्रूट को जो है नेवी एडमिरल किजारू ने कहा था। किजारू अपने हाथ से लेजर बीम्स भी शूट कर सकता है और वो लेजर बीम्स हिट होने के बाद काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी करती हैं। इसके अलावा यूज़र अपने आप को लाइट स्पीड पर रख सकता है, इतना कि वो आराम से किसी भी गन शॉट्स को डॉज कर लेता है। किजारू इतना फास्ट था कि उसने लूफी के गियर सेकंड को भी टू स्लो बोला था। नंबर 4 है मिथिकल फिनिक्स वन टाइप डेविल फ्रूट। वन पीस में कुछ ऐसे स्पेशल मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट्स है जो अपने यूजर को एक एंशिएंट एनिमल में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है, जिसमें से एक फिनिक्स टाइप डेविल फ्रूट भी है। इस डेविल फ्रूट को व्हाइट बियर के फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को द फिनिक्स ने कहा था, और इसको खाने के बाद वो अपने आप को एक ब्लू फायर फिनिक्स में कन्वर्ट कर सकता था। वो खुद को एक कंप्लीट फिनिक्स या अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को फिनिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा ये फ्रूट अपने यूजर को लोगिया और पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट्स एबिलिटी देता है। इस फ्रूट की सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि अपने यूजर को अपनी विल पे ब्लू फायर फिनिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो उसे किसी भी तरह से वुंड से हील होने की एबिलिटी देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लेजेंड्स में सुना था कि फिनिक्स अपनी राख से जिंदा होकर वापस लौटता है। इसी वजह से मार्को अपने फिनिक्स फॉर्म में किसी भी टाइप के अटैक से बच सकता है, जैसा कि उसने बैटल ऑफ द मरीन फोर्ट के वक्त किजारू के हर लेजर अटैक को डॉज कर लिया था। नंबर 3 है रंबल रंबल फ्रूट, एक है गोरोगोरोनोमी। ये फ्रूट एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को लाइटनिंग में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है। इस फ्रूट को गॉड एनोरो ने कहा था, और अकॉर्डिंग टू निको रॉबिन ये फ्रूट इनविजिबल कैटेगरी में आता है। आप खुद सोचिए कौन ऐसा है जो थंडर लाइटनिंग से बच सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज को तो हम जानते ही हैं, एनोरू किसी भी मेटल के साथ मर्ज हो सकता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, और अगर इनफ पावर हो तो वो एनोरू गोल्ड को मेल्ट भी कर सकता है। इसके अलावा वो खुद को कार्डियोवर्स यानी इलेक्ट्रिक शॉक दे के अपना हार्ट रिस्टार्ट भी कर सकता है। और आप ये सोच रहे होंगे आखिर लाइटनिंग की एबिलिटीज से कौन बच सकता है, तो वेल नन अदर देन रबर मैन मंकी डी लूफी। वो रबर का बना हुआ है तो उसके ऊपर लाइटनिंग का कोई भी असर नहीं होता, इसी वजह से उसका फायदा उठाकर उसने एनोरू को आराम से डिफीट कर लिया था। नंबर 2 है सोल फ्रूट। ये एक ऐसा पैरामीशिया डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को सोल मैनिपुलेट करने की पावर देता है, बिल्कुल एमसीयू के सोल स्टोन की तरह। पूरे वन पीस में एक ऐसा दूसरा डेविल फ्रूट है जिसकी पावर जो है दूसरे यूजर के पास ट्रांसफर हो गई थी, और इस फ्रूट की करंट यूजर बिग मॉम है। बिग मॉम इस फ्रूट का यूज करके अपने एनिमीज की सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, और वो उनसे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइफ ईयर भी निकाल सकती है। लेकिन अगर उसने ज़्यादा लाइफ ईयर निकाल लिए तो उसके एनिमी के वहाँ पर तुरंत मौत हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है, बिग मॉम के एनिमीज को उसकी जान खोने का डर होना चाहिए, तभी वो अपने एनिमीज की सोल को निकाल सकती है। जैसे कि जब वो जिम्बे की सोल निकालने की कोशिश करती है तब जिम्बे को अपने से ज़्यादा लूफी की जान की फिक्र रहती है, तो उसका सोल निकाल नहीं पाती। वो किसी भी ह्यूमन की सोल को निकालने के बाद किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जो है लाइफ दे सकती है, जैसे कि उसके आसपास हर एक चीज़ में जान होती है, जो शुरुआत में काफ़ी बचकानी चीज़ लगी थी, लेकिन जब बाद में उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया तब वो चीज़ जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। सो गाइस फाइनली फर्स्ट नंबर पे आता है गोरागोरानोमी एके टिमर टिमर फ्रूट। शायद इस लिस्ट में यही एक ऐसा फ्रूट है जिसमें एक्सेप्शनल एबिलिटीज है। इस फ्रूट को दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एके शिरोगे यानी व्हाइट बियर्ड ने कहा था। व्हाइट बियर्ड की ट्रू एबिलिटीज तो हमने बैटल ऑफ मरीन फोर्ट में देखी थी, जहाँ पर उसने हवा में पंच करके रियलिटी तक को ब्रेक कर दिया था। जी हाँ, ये फ्रूट बेसिकली रियलिटी या फिर हमारे डिमेंशन तक को तोड़ सकता है। इस फ्रूट का यूज़ करके व्हाइट बियर्ड ने दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया था, मतलब कि वो हमारे 3 डिमेंशनल स्पेस को अपने हाथ से पकड़कर डिफॉर्म कर सकता है। इसी वजह से नेवी के अकॉर्डिंग शिरोगी के पास पूरी दुनिया को खत्म करने तक की पावर है। इसके अलावा हाकी का यूज़ उसके एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन फिर भी व्हाइट बियर्ड उसकी पावर्स को जो है फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर सकता, वरना उसके आसपास के हर एक इंसान पर उसका इफेक्ट होगा, यानी कि वो उसका क्रू भी इसकी वजह से डेंजर में आ सकता है। और यह पहला ऐसा डेविल फ्रूट था जिसकी पावर्स को ट्रांसफर किया गया था। ब्लैक बियर्ड ने किसी अननोन मेथड से व्हाइट बियर्ड के पावर्स को अपना बना लिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक बॉडी के अंदर 2 डेविल फ्रूट्स को रखा था, जो बेसिकली वन पीस यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है। इसीलिए करंटली ब्लैक बियर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पूरी वन पीस यूनिवर्स में। सो गाइस, ये थे हमारे टॉप 10 डेविल फ्रूट्स जो वन पीस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वन पीस के रिलेटेड और एनिमेस के रिलेटेड वीडियोस जो मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।